लेक्चर नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यूनिट 4, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। बेसिकली पहले हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या है, फिर देखा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या है। नाउ कम्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कल्चर मीन्स स्पेलिंग सुधार लेना। कल्चर मीन्स बिहेवियर, योर assumption, your belief, your thinking, your attitude, your philosophy, your ideology, your tolerance, your support, your identity, your system in the organization. Organization culture or corporate culture has been defined as the philosophy, ideology, value, assumption, belief, expectation, attitude, norm which knit an organization together and shared by all its employee। ये सब चीज वो है कि चाहे आप उसको एक्सेप्ट करो या ना करो, आप सब लोगों को ये सब चीजों पे ध्यान दे के बिजनेस कोई वैल्यू को शेयर करना है। शेयर द together among all employee in the organization। Now come characteristic of culture। तो पॉइंट नंबर 1 इज इंडिविजुअल इनिशिएटिव, क्योंकि कॉमन है, इंडिविजुअल के बाद ही ग्रुप बनता है, ग्रुप से ही टीम बनती है और टीम से ही ऑर्गेनाइजेशन बनता है। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस देन इंडिविजुअल है वो। नंबर 2 रिस्क टॉलरेंस, तुम कितना रिस्क कहाँ तक कौन से लेवल तक ले सकते हो। द डिग्री टू विच एम्प्लॉई आर एनकरेज टू बी एग्रेसिव, एग्रेसिव होना, पैसिव हो जाना, एक्टिव हो जाना, इनोवेटिव एंड रिस्क सीकिंग। नंबर 3 डायरेक्शन, कौन सी दिशा में आपको काम करना है। द डिग्री ऑफ वॉच ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। नंबर 4 इंटीग्रेशन, किस प्रकार आपको इंटीग्रेट करना है, गाइड करना है, लीड करना है, मोटिवेट करना है। The degree to which unit within the organization are encouraged to operate in a systematic and cooperative manner। मैनेजमेंट सपोर्ट, कौन आपको कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कौन से हद तक वो इंफॉर्मेशन आपको एक्सेप्ट करनी है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट सपोर्ट। The degree to which manager provide clear communication, assistance and support to their subordinate। Point number 6 is control, that is called rules and regulation which are prevailing in the business organization for the achievement of organizational goal। The number of rules, regulation and the amount of supervision that is used to control the behavior of an employee, यानी किस प्रकार का कंट्रोल रखना है, कितना कंट्रोल रखना है। क्लियर। आइडेंटिटी, कौन से नाम से जाने जाओगे, बेसिकली सिंपल पॉइंट है। रिवॉर्ड सिस्टम, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को अप्रेस कैसे करना है, मेजर कैसे करना है और उनका रिवॉर्ड किस प्रकार से उनको दिया जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस, अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है तो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व आउट कैसे किया जाएगा, व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट टेक्निक, व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक, ऑलरेडी आप सब कुछ पढ़ चुके हो। एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेशन पैटर्न, कि भाई फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, स्केलर चेंज से काम करना है कि गेम प्लान से काम करना है, वो सब चीज़ पहले से डिसाइड होती है। इन शॉर्ट जितने भी आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े ये सब आप लोग यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के अंदर डिटेल में स्टडी कर चुके हो। अब इसमें पहला टॉपिक आता है लेवल ऑफ कल्चर, कौन से प्रकार के लेवल है। तो सिंपल है, नेशनल कल्चर नाम से ही पता चलता है। नेशनल कल्चर इज दैट कल्चर
विच इज डोमिनेंट इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ नेशन, यानी आपके राष्ट्र में कौन से संस्कार, कौन से कल्चर से काम चल रहा है. It is the culture of the majority of the population or people with political and economic power are prevailing in the country. Moreover, नेचुरल कल्चर डिटरमाइन क्या नक्की करता है, लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन, बिजनेस लैंग्वेज एंड सो ऑन. जैसे जनरली इन इंडिया हिंदी इज वन ऑफ द मेजर लैंग्वेज, क्लियर, देन इंग्लिश. तो कॉमन है, इंग्लिश भी जरूरी है बट हिंदी ज्यादा चलती है, तो यहाँ का कल्चर ऐसा होगा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों को हिंदी समझ में आती होगी. International manager must know the national culture to manage diversity to make cross culture analysis. बहुत अच्छा बताया गया है कि अगर कोई इंटरनेशनल बिजनेस के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप डीलिंग कर रहे हो, तो तुमको वो कंट्री का नेशनल कल्चर क्या है उसको ध्यान रखना जरूरी है. नंबर टू, बिजनेस कल्चर. नाम से ही पता चलता है कि नॉर्म्स, रूल्स एंड बिलीफ विच आर एक्सेप्टेड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. Business culture is a set of norms. Norms means rules, value and belief, which are related with various aspects of business. It shows the correct and acceptable way of conducting business in a society. यानी business करना है तो उसका correct way क्या है, उसका तरीका क्या है, उसका सलीका क्या है. यूजुअली द बिजनेस कल्चर इज अफेक्टेड बाय नेचुरल कल्चर. बहुत बड़ा पॉइंट है कि बिजनेस कल्चर ऑटोमेटिकली तुम्हारी नेशनलिटी से, तुम्हारे राष्ट्र के कल्चर से बहुत असर करता है. बिकॉज रीजन क्या है, इन एनी सोसाइटी business is closely related with culture, value, norms and belief. Example बहुत अच्छा दिया है, the priority given to age and security, रोल ऑफ वुमन इन अ फैमिली. तो ये सब चीज़ों की वजह से भी बिजनेस कल्चर पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपनी इकोनॉमी के तौर पे फर्क पड़ता है. थर्ड वन इज ऑक्यूपेशनल कल्चर. तुम कौन से व्यवसाय में हो, जैसे इंडिया का व्यवसाय जनरली 60% टू 40% टू 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे. तो देखो लिखा हुआ है, occupational culture represent the norms, belief and way of behaving in the same occupation group. जैसे अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है तो ऑल ओवर द इंडिया जितने भी किसान है सब भेगी हुए, तो वही बताया डिफरेंट ऑक्यूपेशन ग्रुप सच एज फिजिशियन, lawyer, accountant, craft people, etc. have their own occupational culture. सबके अपने अपने कल्चर्स सही तरीके से होते हैं. तो ये जो उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारी पॉलिटिकल कंट्री के अंदर जो बिजनेस चल रहे हैं, तो तुम जो जगह पे काम कर रहे हो, जो व्यवस्था तंत्र में आप काम कर रहे हो, जो इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, तो वो इंडस्ट्री का कल्चर और सब कल्चर क्या है वो भी बहुत अफेक्ट करता है. It represents the belief, attitude, and norm which are shared by employee of the organization and need the organization, ताकि बिजनेस की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके. तो इसके अंदर दो प्रकार के कल्चर है, नंबर 1 मैकेनिस्टिक कल्चर एंड नंबर 2 ऑर्गेनिक कल्चर. मैकेनिक कल्चर गिव वैल्यू टू ब्यूरोक्रेसी. तुम्हारे वहाँ की ब्यूरोक्रेसी क्या चल रही है. It represents rules, regulation, procedure, and well-defined authority and communication channel. There is no scope of changes in them. इसमें तुम कोई चेंज नहीं कर सकते. जैसे मैकेनिस्टिक कल्चर एक डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट है, तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ सकता. दैट इज कॉल्ड मैकेनिस्ट कल्चर. ऑर्गेनिक कल्चर मीन्स विच डज नॉट गिव वैल्यू टू फॉर्मल अथॉरिटी. जो हम लोग बोलते थे ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर लेते हैं ना, कभी कभार किसी से भी बात कर लिया, कोई भी बाउंड्री, कोई भी हद को, सीमा को पार करके, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेटिव कल्चर. पॉइंट नंबर 5 इज ऑथोरिटेरियन एंड पार्टिसिपेटिव कल्चर. दोनों दो अलग है, सिंपल है. ऑथोरिटेरियन का मतलब हिटलर साई डिक्टेटरशिप, ऑलरेडी अपने लीडरशिप में पड़ा हुआ है ऑटोक्रेट के अंदर. Manager have full power of taking decision. Follower have to obey
टू ऑर्डर एंड फॉलो द डिसिप्लिन, जो भी तुम्हारे हाथ के नीचे वाले उनको फॉलो करना पड़ेगा। डिक्टेटर सा ही बोल सकते हैं, हिटलर सा ही बोल सकते हैं। एंड पार्टिसिपेटिव कल्चर का मतलब एज नेम सजेस्ट, जितने भी बिजनेस में लोग हैं वो सब लोग आपके साथ डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद आता है हेल्दी कल्चर, स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड अनहेल्दी कल्चर। तो इसमें तीन चीज आती है, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड अनहेल्दी। इन स्ट्रॉन्ग कल्चर कोर ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू आर शेयर बाय एम्प्लॉय। कोर मीन्स जो मेन बिजनेस की वैल्यू है वो सब एम्प्लॉय शेयर करेंगे और कमिटेड होंगे। कमिटेड मीन्स जो उनको काम दिया है वो अपने काम, अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अड़े होंगे, वो उसके अंदर कोई जात का चेंजेस लाना एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे। वीक कल्चर, तो देर आर सेवरल सब कल्चर। जैसे कितनी बार होती है ना कि कोई चीज मेरे लिए अच्छी है तो किसी को नहीं अच्छी लगेगी, किसी के लिए एक्सेप्टेबल है तो किसी के लिए नॉट एक्सेप्टेबल है, किसी के लिए डिजायरेबल है तो वही चीज किसी और वर्कर के लिए अनडिजायरेबल है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसके वजह से ये कब होगा, जब साथ में काम करने वालों के बीच में कोहेसिवनेस नहीं होगा। कोहेसिवनेस का मतलब क्या होता था, यूनिटी, एकता, इफेक्टिवनेस, ग्रुपनेस नहीं होगा। अनहेल्दी कल्चर का मतलब क्या होता है, सबसे गंदा कल्चर ये अनहेल्दी बेसिकली पढ़ने में आता है। पॉलिटिकल इंटरनल एनवायरनमेंट, जैसे ही आपके बिजनेस के अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंटरफियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके माहौल को किसी भी तरीके से, जैसे ओपोजिशन, पर्सनल लॉबिंग है ना, अंदर खानी, झगड़े करवाना, ये करवाना, किसी को बाहर निकलवा देना, तो इसके वजह से आपके बिजनेस पे अफेक्ट पड़ सकता है। तो ये सब तुम्हारे टाइप्स ऑफ कल्चर थे, अलग अलग लेवल थे कल्चर के, जो सबको फॉलो करना है। अब आता है जो मोस्ट टाइम पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, वो है इफेक्ट ऑफ कल्चर, कि कल्चर का तुम्हारे बिजनेस पे इफेक्ट क्या होता है। तो कॉमन है, दो ही प्रकार का इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट एंड नंबर टू नेगेटिव इफेक्ट। There are two type of effect. There are two type of effect. Functional effect, ये फिक्शनल नहीं है, स्पेलिंग सुधार लेना, ये फंक्शनल है, FUN फंक्शनल है, फिक्शनल नहीं है, स्पेलिंग में मिस्टेक है। फंक्शनल इफेक्ट एंड डाई फंक्शनल इफेक्ट। फंक्शनल का मतलब पॉजिटिव, डाइस फंक्शन का मतलब नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो गए, तो नंबर वन, इफेक्टिव कंट्रोल। Culture work is a control mechanism. In order to regulate the behavior of employee, it indicate do and don't। यानी do and don't का मतलब क्या, पहले से कंट्रोल का मतलब हो जाता ध्यान रखना, यानी पहले से बता दिए जाएंगे कौन से बिहेवियर तुम्हारे कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेप्टेड है और कौन से नहीं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। when the employee do not work or behave according to belief, the manager will interfere to take corrective decision। तो पॉजिटिव है कि तुमको जो काम दिया गया वो काम तुमको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा आता है प्रमोशन ऑफ इन, प्रमोशन ऑफ इन। तो कल्चर डेवलप सर्टन नॉर्म्स फॉर वर्क। नॉर्म्स मीन्स रूल्स। These norms support the process of creativity and innovation in the organization। हाँ, अगर जहाँ जहाँ कुछ नया लाना है, इनोवेट करना है, मॉडर्नाइज करना है, तो ये भी एक बेनिफिट होता है कि कल्चर से लोगों को सीखने मिलेगा, लोग अपना लेवल बढ़ेगा, लोगों का स्टेटस बढ़ेगा, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। एंड नंबर थ्री, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है कि तुमने पहले से कल्चर सही तरीके से रखे हुए, तो सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि जब भी तुम कोई स्ट्रेटेजी को फॉर्म्यूलेट करोगे और फॉर्म्यूलेट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर ऑल मेंबर हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑल टाइप ऑफ मेंबर आर इजीली affected related to for particular things। ऑर्गेनाइज देखो देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हैज टू कंसीडर इफेक्ट ऑन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस में कि कोई स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना, फॉर्मुलेट तो कोई भी कर लेगा मगर उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे महत्व रहता है। तो इट प्रोवाइड इनपुट टू द कंपनी। एग्जाम्पल, मोटोरोला कल्चर इज गिवन मोर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, quality and customer। Once strategy is formulated,
Then culture encourage people to perform their job according to this strategy, which is useful in implementation of strategy. Clear? चौथा आता है परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन। सिंपल है कि अगर तुम्हारा सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है कल्चर का, कि लोग उसके हिसाब से परफॉर्म करेंगे और वो अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी क्रिएट नहीं होगी। जैसे कि वो उनका इम्प्लीमेंटेशन इजी होगा, वर्कर का मोटिवेशन लेवल ज़्यादा होगा, उनका कंट्रोल मैकेनिज्म भी अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्लियर? तो दीज आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ कल्चर। क्लियर? अब देखते हैं डाई फंक्शनल इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट क्या है। कल्चर के नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 इज ग्रुप थिंक। सबसे गंदी चीज, ग्रुप लिंक इज अ कंडीशन in which all members are likely to think in a same way, so it is easy to get consensus. Consensus का मतलब common solution. When consensus is achieved, the group member put the limit or reduce the number of alternative for the solution and they spend less time to consider alternative. सबसे बड़ा point limitation ये आ गया कि अगर ग्रुप के बारे में बात करें तो ग्रुप लोगों की भी, ग्रुप के मेंबर्स की भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ ना कुछ मर्यादा होती है। तो वो लोग भी उतना ही सोचेंगे जितना वो अचीव कर सकते हैं। तो अगर उसके बाहर की बात आएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखो एग्जाम्पल, देखो कैरेक्टरिस्टिक देखो। देर इज एन इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब एक अंधविश्वास बोल सकते हो, दैट ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग एंड कैन नॉट मेक एरर इन जजमेंट। इफ इंफॉर्मेशन इज कॉन्ट्राडिक्टरी देन इट इज इग्नोर। अगर उनके ओपोज में कोई जाती होगी, उनकी मेहनत बढ़ती होगी तो लोग इसको ध्यान नहीं देंगे। ग्रुप मेंबर प्रेशर टू कंफर्म टू मेजोरिटी व्यू इवन सम व्हाइल इट इज नॉट नोटिसेबल। कितनी बार ये भी होता है, जैसे यहाँ पे ट्रेड यूनियन की बात करो, ग्रुप की बात करो, टीम की बात करो, प्रेशराइज करती है कि दिस टाइप ऑफ वर्क इज नॉट इजीली एक्सेप्टेबल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ये नेगेटिव इफेक्ट होता है, इसका करना क्या है। क्लियर? सेकंड वन इज क्लेanलीनेस, बहुत बड़ा पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लेanलीनेस, सम टाइम कल्चर मेक एन ऑर्गेनाइजेशन ए क्लेन। क्लेन का मतलब एक बीमारी है, फियर ऑफ आउटसाइडर। लिखा हुआ है देखो, जेनोफोबिया। एग्जाम्पल, a president of one company said it, we cannot bring an outsider at the top level, we have tried it but other will not accept him। कितनी बार ऐसा होता है ना, ये काम करने के लिए मैं बोलता हूँ, वर्कर ने, एम्प्लॉय ने, सब मैनेजमेंट पार्टिसिपेटिव में बोलते हैं कि भाई कोई अच्छा बंदा MB IIM से उठा लाओ, तो कितने जो टॉप लेवल वाले थे वो ही विरोध करते हैं कि भाई नहीं भाई, हम पहले खतरा कर चुके हैं, वो बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा, वो भरोसे लायक नहीं होता। तो ये सब चीज होती है कि फियर ऑफ आउटसाइडर। So in the same way, it may happen that useful and adoptive idea of majority minority member may be rejected। सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि माइनरों को इन्वॉल्व तो किया है आपने डिसीजन मेकिंग में, मगर तुम इनकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, और जो फालतू की इमोरल आइडिया है, स्टूपिड आइडिया है, लिखा हुआ है, मे बी एक्सेप्टेड। तो ये एक लिमिटेशन होता है कल्चर का। एंड लास्ट लिमिटेशन इज barrier to merger and acquisition. In the same case, the culture act as a barrier, but in recent year, culture compatibility has become matter of primary concern. So sometime a company with favorable financial condition may fail in merger and acquisition due to incompatibility of its culture with other company। कितनी बार ये भी होता है नेगेटिव इफेक्ट के भाई, मैं कोई कंपनी, सपोज मैं किसी और क्लास के साथ टाई अप करता हूँ, तो कॉमन है पहले मैं अकेला था, अब टाई अप करूंगा या मर्ज हो जाता हूँ या उसको मेरे साथ मर्ज कर लेता हूँ, तो कॉमन है पहले मैं अकेला आपको पढ़ाता था, अब मेरे साथ कोई और आपको पढ़ाएगा। तो कॉमन है मेरा कल्चर थोड़ा अलग है, वो जो आ रहा है मर्ज होकर उसका कल्चर पूरा अलग है। तो हो सकता है कि इसके वजह से आपको प्रॉब्लम होगा, नहीं भाई हमको तो नहीं पता, फी में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है एंड सो ऑन। तो ये सब तुम्हारे होते हैं लिमिटेशन ऑफ कल्चर। ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 यूनिट 4 यहाँ पे कवर होता है।